20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए ये शंकु के आकार का हमको दिया गया है, ये रहा शंकु। इस शंकु को इसकी जो ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई जो है इसकी h बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर ये ऊंचाई दिया गया है। इसके साथ साथ शीर्ष जो कोण है वह 60 अंश दिया गया है। कितना दिया है? 60 अंश। उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर एक तल से दो भागों में काटा गया। ऐसे मान लीजिए इसे काट दिया गया। अब जब इसे काटा जाएगा तो ये बीचों बीच से एकदम काटा गया। इसका मतलब ये 20 सेंटीमीटर है तो ऊपर कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, तो यहाँ तक की जो ऊंचाई होगा वह 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की भी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। इसे h1 मान लेते हैं और इसे क्या मान लेंगे? h2 बराबर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बीचों बीच से इसे काटा गया है। जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। ये रेखा जो है इस रेखा की क्या है? ये समांतर है। फिर हमसे क्या कह रहा है? यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का जो व्यास है 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये जो काटा गया, ये जो छिन्नक हमको प्राप्त हुआ, इसी छिन्नक को क्या किया गया कि एक तार के रूप में बदल दिया गया। ऐसे ये इसी तार के रूप में जब बदल दिया गया तो हमसे ये पूछ रहा है कि तार की लंबाई बताइए। तो हम मान लेंगे कि जो तार की लंबाई है यल है। माना कि तार की जो लंबाई है यल सेंटीमीटर है, यल सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास दिया गया है, ये तार का जो व्यास है d बराबर कितना दिया है? d बराबर हमको दिया है 1/16 सेंटीमीटर, 1/16 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना होगा? इसका आधा कर देंगे, 1/16 का आधा तो आ जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिज्या आ गया। इसे हम मान लेते हैं कि r1 है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसका नाम रख देंगे A, B, C, D, E। यदि इसे यहाँ से हम क्या करें, इसे ऐसे यहाँ पर लंब डाल देते हैं तो यहाँ पर इसे मान लेते हैं O, इसे मान लेते हैं O डैश। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। ये रेखा इस रेखा की क्या है? समांतर है, क्योंकि बीचों बीच में काटा गया है, समांतर है भी। तो OBC जो है किसके समांतर है? ये DE के समांतर है। यदि यह रेखा इस रेखा के समांतर है तो इस त्रिभुज में बात करेंगे और बड़े वाले त्रिभुज में बात करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि DE के समांतर, DE के समांतर बीचों बीच में, बीचों बीच DE के समांतर बीचों बीच BC रेखा खींचा, रेखा खींचा। अर्थात DE समांतर BC। तो यहाँ से हम देखेंगे त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC और त्रिभुज AO'E, AO'E
ई में। इसमें ये जो कोण है, ये कोण दोनों में है, उभयनिष्ठ है। इसके साथ साथ यह कोण 90 अंश है और यह भी कोण क्या है, 90 अंश है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कोण OAC, OAC बराबर है कोण O'AE के, O'AE के। यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ है। कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का आशय होता है कि जो दोनों में कोण होता है, ये इस त्रिभुज में भी है कोण और इस त्रिभुज में भी है, ये दोनों कोण है। इसके साथ साथ AOC, कोण AOC बराबर है कोण AO'E की, कोण AO'E की। प्रत्येक कोण 90 अंश है, प्रत्येक कोण 90 अंश। तो इस तरह से ये त्रिभुज AOC समरूप है त्रिभुज AO'E के। क्यों है, AA नियम से, AA नियम से। यदि ये त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। इसीलिए यह त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, समरूपता का नियम लगा देंगे। समरूपता का नियम यही होता है कि उनकी जो संगत भुजाएं हैं वे समानुपातिक होती हैं। इसका मतलब OA बटा O'A, O'A बराबर होगा OC बटा O'E, क्योंकि समरूपता का नियम है। तो OA की जो वैल्यू है हमको दिया है, क्योंकि बीचों बीच काटा गया था, कितना है, 10 है। O'A यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई कितना है, 20 है, बराबर OC बटा O'E। यहाँ पर हम मान लेते हैं जो OC है, OC बराबर हम मान लेते हैं ये R1 है, या इसे हम मान लेते हैं R1 और इसे मान लेते हैं कि ये R2 है। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 10/20 बराबर R1 बटा R2। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 बराबर R1 बटा R2, 1/2 बराबर R1 बटा R2। तो यहाँ से हम देखेंगे ये कोण का क्या करता है, अर्धक कर रहा है। ये 60 अंश है, तो 60 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 अंश। तो यहाँ से हम देखेंगे त्रिभुज AOC में देखेंगे तो कोण AOC बराबर कितना है, AOC बराबर 90 अंश, एक चीज। दूसरी बात OAC, कोण OAC बराबर कितना है, तो OAC इसी कोण A का आधा है, कोण A का आधा। कोण A कितना दिया है, पूरा कोण A जो है ये 60 अंश दिया है, तो 60/2 बराबर कितना आ जाएगा, ये 30 अंश आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है वह कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कोण OAC प्लस कोण ACO प्लस कोण OAC हो गया, ACO हो गया। अब हम लेंगे COA बराबर कितना, 180 अंश। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो OAC कितना है, ये 30 अंश है, तो रख देंगे 30 अंश। ACO
ACO त्रिभुज AOC में देखेंगे तो कोण OAC बराबर 30 अंश है। तो यहाँ से हम लगा लेंगे tan 30 अंश। tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार, ये रहा लंब और ये रहा आधार, तो इसे R1 हमने दिया है नाम। तो लंब R1 बटा आधार कितना है OA। tan 30 अंश का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 बटा करड़ी में 3 होता है। R1 बटा OA की जो वैल्यू है वह कितना दिया है, OA की वैल्यू 10 दिया है, तो यहाँ पर हम 10 रख देंगे। तो R1 बराबर कितना आ जाएगा, 10 बटा करड़ी में 3 आ जाएगा। R1 की वैल्यू कितना आ गया, 10 बटा करड़ी में 3। यहाँ से हम देखेंगे एक संबंध हमने निकाला है, 1/2 बराबर R1 बटा R2। तो यहाँ से हम R1 की वैल्यू किस में रख देंगे, इसी में रख देंगे। R1 का मान समीकरण, इसे हम नाम देते हैं 1। तो समीकरण 1 में रखने पर यदि 1 में रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 बराबर R1 बटा R2। तो 1/2, ये R2 इस साइड आएगा, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, 2R1। तो R2 बराबर R1 की वैल्यू कितना है, 10 बटा करड़ी में 3 है, तो R2 बराबर 20 बटा करड़ी में 3 हो जाएगा। R2 बराबर कितना आ गया, 20 बटा करड़ी में 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो छिन्नक प्राप्त हुआ है इसी छिन्नक को तार के रूप में बदल दिया गया है। माने इसका जो छिन्नक का आयतन होगा यही तार के आयतन में बदल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं छिन्नक का आयतन बराबर होगा, छिन्नक का आयतन बराबर होगा तार का आयतन। तो छिन्नक का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई R 1/3 पाई H का मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे, ये रहा छिन्नक, तो H2 ले लेंगे। कोष्टक में R1 की स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 बराबर, ये जो तार है तार का आयतन का सूत्र क्या होगा, अर्थात बेलन का जो आयतन सूत्र होता है वह पाई R1 स्क्वायर H का मतलब लंबाई हमने लिया है, तो यल रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हम देखेंगे, मान रखेंगे इसमें 1/3 पाई इंटू H2 की जो वैल्यू है कितना है, 10 दिया है, तो यहाँ पर हम 10 रख देंगे। R1 की वैल्यू हमने निकाला है, कितना है, 10 करड़ी में 3 है, तो यहाँ पर हम 10 करड़ी में 3 रख देंगे। यहाँ पर हम बड़ा कोष्टक का यूज कर ले रहे हैं और यहाँ पर इसका वर्क कर देंगे। प्लस R2 की वैल्यू हमने निकाला है 20 बटा करड़ी में 3, इसका भी वर्क कर देंगे। R1 R2 10 बटा करड़ी में 3 गुणे 20 बटा करड़ी में 3 बराबर पाई इंटू R1 की वैल्यू कितना दिया है, तो R1 की वैल्यू 1/32 है, तो यहाँ पर रख देंगे 1/32। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, इंटू यल। यहाँ से हम और सॉल्व करेंगे, 1/3 इंटू पाई इंटू 10 का वर्क करेंगे तो 100 बटा 3, करड़ी में 3 का वर्क करेंगे तो 3, प्लस 20 का वर्क करेंगे तो 400, करड़ी में 3 का वर्क करेंगे तो 3, प्लस 20 धामा 200 बटा करड़ी में 3 हो जाएगा, बराबर पाई इंटू 1/32 गुणे 1/32 गुणे L।
यहाँ से हम और सॉल्व कर लेंगे इसे। 1/3 पाई इंटू 10, इसे हम पूरा उतार ले रहे हैं। 100/3 प्लस 400/3 प्लस 200/3 बराबर पाई इंटू 1/32 गुणे 1/32 गुणे यल। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे यदि हम 1/3 पाई इंटू 10, ये हर समान है तो ऊपर जोड़ लेंगे। 4 2 6 1 700, तो 700/3 बराबर पाई इंटू 1/32 इंटू 1/32 इंटू यल। तो इसी यल का मान हमको ज्ञात करना है। तो यल बराबर कितना हो जाएगा? यल बराबर हो जाएगा, इसे हम पहले पूरा ऐसे उतार लेंगे। 1/3 गुणे पाई गुणे 10 गुणे 700/3। अब यहाँ से हम देखेंगे जो नीचे वैल्यू है उसे हम ऊपर कर देंगे। तो 32 गुणे 32 बटा, ये ऊपर पाई है तो पाई नीचे कर देंगे। ये पाई पाई से कट जाएगा। इसके बाद यल बराबर आ जाएगा, इसका सबका हम गुणा कर देंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7000 प्लस 7000 गुणे 32 गुणे 32 करेंगे तो कितना आएगा? तो 32 का यदि हम गुणा करेंगे तो यहाँ से हम 32 गुणे 32 करेंगे तो 1024 आ जाएगा, और बटा 3 त्रिका 9 आ जाएगा। यहाँ 9 से हम क्या करेंगे, इसे भाग दे देंगे। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बचा है 12 हुआ, 9 एकम 9, 3 बच गया 34 हुआ, 9 तिरिक 27, तो 3 4 3 7 70 हो जाएगा। दशमलव बढ़ा देंगे तो 9 7 63, फिर 7, फिर 9 7 63, 9 7 63, ये बार बार प्रक्रिया चलती रहेगी। तो यल बराबर आ जाएगा 7000 इंटू 113.778 लिख लेंगे, इसे एक अंक बढ़ा देंगे। तो इसका गुणा यदि हम करेंगे 7 8 56, तो यहाँ से यदि हम 7000 गुणे इतना करेंगे तो यही संख्या हमको प्राप्त होगा। ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को क्या करेंगे, हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे। यदि 100 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो आ जाएगा 7964.46 मीटर। यही जो है, ये जो तार है, तार की लंबाई यही हमको प्राप्त हो जाएगा।